हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम भिन्न को दशमलव और दशमलव को भिन्न यानी कि दशमलव जो भिन्न संख्या होती है उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं और जो संख्या दशमलव में होती है उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे। और भिन्न क्या होता है और दशमलव क्या होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस रूप में ऊपर बटा नीचे यानी कि ये जो होता है ये होता है अंश। ये क्या होता है? अंश। और नीचे वाला क्या होता है? हर। ठीक, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो जो संख्या इस रूप में होती है अंश बटे में हर, वो क्या होती है? भिन्न होती है। और भिन्न हमें बताना क्या चाहती है वो देखिए। जैसे देखिए ये पूरा एक पेज है। ये कितना पेज है? एक पेज है। यानी कि ये जो हमारा है ये पूरा कितना है? एक पेज है। ठीक, ये पूरा क्या है? एक पेज है। अब इस पूरे एक पेज को अगर हम ये देखिए ऐसे दो बराबर भागों में बांट दें। ये दोनों मिल के कितने थे? एक पेज थे ना, दोनों मिल के एक पेज थे। अब ये अलग अलग कितने हो गए? 1/2। ये कितना है? 1/2। और ये भी कितना है? 1/2। क्यों? ये जो नीचे वाला है ये हमें क्या बताता है कि कितने भाग किए गए हैं, और ऊपर वाला क्या बताता है कि कितना भाग है। ये क्या है? कितने भाग किए गए हैं? 2 भाग किए गए हैं ना। इस पेपर कितने भाग किए गए थे? 2 भाग किए गए थे। और ये हमारे पास कितना भाग है? 1 भाग। और ये भी कितना है? 1 भाग। यानी कि ये जो है एक पेपर के 2 भाग किए तो क्या हो गया? ये कितना है? 1/2। अब ये दोनों मिला के कितने थे? एक पेपर। हमने पहले क्या किया? 2 भाग किया। यानी कि 2 भाग किए कितने के? एक पेपर का। तो ये कितना होगा? 1/2। अब इसी को हम क्या करेंगे? अभी तक एक पेपर, ये पूरा एक ही पेपर है, ये पूरा अभी तक एक पेपर था। अब इसको हम फिर से दोनों को मिला करके ये देखिए बीच में से फाड़ देंगे। अब ये पूरा कितना था? ये पूरा मिल के कितना था? ये चारों मिल के कितने थे? एक पेपर। जब 2 भाग किए तो कितने हो गए? 1/2 पेपर। अब ये कितने भाग में हो गया? 4 भाग में। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब ये कितने भाग किए गए? जितने भाग किए गए वो कहाँ लिखते हैं? नीचे। और जितना भाग हमारे पास है ये कितना है? 1 भाग। ठीक, और ये भी वैसे ही कितने भाग किए गए? 4। और ये कितना है? 4 का 1 है। ठीक, ये जो अब दूसरी बात हो गई, पलट लेते हैं। तो कितने भाग किए गए थे? 4। और ये कितना है? उसमें से 1। और ये भी उसी का हिस्सा है, यानी कि जो 4 भाग किए थे उसी का हिस्सा है। कितने का? 4 का और 1। यानी कि अब कितना हो गया? 4 भाग किए गए। और ये सारे कितने हैं? 4 भाग का 1 भाग ये है, 4 भाग का 1 भाग ये है, 4 भाग का 1 भाग ये है, 4 भाग का 1 भाग ये है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? 2/4। अगर इन दोनों को जोड़ दें तब। क्यों? क्योंकि 1/4 और ये 1/4, 4 हिस्सा किए हैं ना। कितना किस्से के? 4। लेकिन 4 में से हमारे पास ये है कितने? 4 हिस्से वाले में से 2 हिस्से हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/4। और अगर हम 3 को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? 4 हिस्सा हमने किए हैं वो तो नीचे ही रहेगा, लेकिन 4 हिस्से वाले में से कितना हमारे पास है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। और ये भी मिला दें तो हमने हिस्से कितने किए थे? 4। और उस 4 हिस्से के कितने? चारों, 1 2 3, 1 2 3 4, चारों हमारे पास है। यानी कि 4 हिस्से के चारों यहाँ पे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 4/4। अब 4/4 को काट दीजिए। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 1/1 यानी कि 1। आ क्या गया? 1। यानी कि ये चारों मिलके क्या हो गया? फिर से 1। कैसे कैसे हमने अलग किया, फिर हमने मिला के फिर कैसे 1 प्राप्त किया, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में मैं फिर आपको सिर्फ भिन्न बताऊंगा। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सिर्फ भिन्न बताऊंगा। और फिर मैं आपको भिन्नों को काटते कैसे हैं या भाग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। देखिए, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को क्या करता है? भाग देता है।
क्या करता है, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। भाग को वही जब हम काट देते, नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले में भाग देता है, और जब भाग को जब हल कर देते हैं, जो भागफल दशमलव के रूप में आता है वही क्या होता है, दशमलव होता है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। हमने क्या किया, नीचे वाला भाग देता है किस में, ऊपर वाले में, 1 में, यानी कि 2 भाग दिया 1 में। अब आप सोच रहे होंगे 2 का भाग 1 में जाएगा कैसे, एक तो छोटा है। तो यहीं से शुरू होता है दशमलव का खेल। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं और 0 बाहर ले जाते हैं, फिर 1 में से 0 घटाए तो 1 आ गया। अभी भी 1 छोटा ही है। ठीक, तो जब छोटा है तो हम क्या करेंगे कि ये बड़ा हो जाए। इसको बड़ा करने के लिए ही हम यहाँ पे लगाते हैं दशमलव। ये बिंदी क्या है, दशमलव। अब जब यहाँ हमने दशमलव लगाया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे 0 लिख दें। दशमलव लगाने के बाद यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, समझ रहे। यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब ये हो गया ना बड़ा, तो 2 में कितनी बार पढ़ें तो 10 हो जाए, तो 2 पंजे 10। अब जब तक ये कटेगा तब तक काटेंगे, यहीं पे कट के ख़त्म हो गया। तो उत्तर भागफल कितना आ गया, यानी कि 1/2 जो था भिन्न थी, उसको जब हमने दशमलव में बदला तो वो हो गया 0.5। 1/2 भिन्न क्या हो गई, 0.5। अब ये क्या था, भिन्न थी 1/2, उसको हमने बदल दिया दशमलव में। अब हम देखेंगे कि ये दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं फिर से। तो हमारे पास दशमलव क्या है, 0.5। तो भिन्न क्या रूप होता है, बटे का रूप होता है। तो इसके बटे में पहले 1 लिखते हैं। अब उतना 0 लिखेंगे जितनी संख्या के बाद बाईं ओर से, हाँ बाईं ओर से ध्यान दीजिएगा, इस ओर से कितनी संख्या के बाद दशमलव, कितनी संख्या के बाद दशमलव है भैया, 1 संख्या के बाद। तो 1 संख्या बाद दशमलव लगा दिया। अब इस 1 संख्या 10 लिखने के बाद, यानी कि 1 संख्या के बाद दशमलव है तो 10 लिख दिया। तो 10 लिखने के बाद दशमलव यानी कि ख़त्म। अब क्या बचा, सिर्फ 5। ठीक, तो हमारी भिन्न क्या बन गई, दशमलव क्या बन गया, 5/10। अभी ये पूरी तरह से सही सॉल्व नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी ये कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक, समझ गए। पहले भिन्न थी, भिन्न को दशमलव में बदला, कैसे, भाग करके। फिर इस दशमलव को क्या किस में बदला, भिन्न में। भिन्न में कैसे बदला, बटे में 1 अंक बाद दशमलव था, 10 करके उससे काट दिए तो क्या हो गया, दशमलव, वो भिन्न में। ठीक, तो आपने भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा और दशमलव को भिन्न में। तो चलिए ये वाला नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब है 3/2। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 3 में। 2 एकम, एक बार तो जा ही रहा है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा ना। अब इसको शेषफल, जब भी दशमलव में बदलना है तो हम शेषफल नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब 2 में कितनी बार पढ़ें, 10 बजा, 2 पंजे 10, ये कट गया। तो 3/2 जो भिन्न थी उसको दशमलव में बदला तो कितना आ गया, 1/5। ठीक, ये हो गया दशमलव। अब इस दशमलव को हमें फिर से भिन्न में बदलना है, तो वो हम कैसे बदलेंगे, तो 1/5 का में बटे करेंगे कितने से, 1 लिखने के बाद कितना, 0, 2 1 अंक बाद 0 है, बाएं ओर से कितने हैं, 1 अंक, तो 1 0 लगा देंगे। तो जब 1 0 लगा दिया तो यहाँ दशमलव कट गया। ठीक, अब हमारे पास संख्या क्या बनी, 15/10। अभी ये पूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी कटेगा। तो कितने से कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 यहीं 15, और 5 जितने से ऊपर वाले को काटते हैं उतने से नीचे वाले को भी काटते हैं। 5 से अगर इसको काटें तो 5 से इसको भी काटेंगे। तो 5 से इसको काटे तो 3 बार गया, 5 से इसको काटे तो 2 बार गया। तो आंसर क्या हो गया, 3/2। पहले भिन्न थी, भाग दिया, दशमलव में आ गया, फिर दशमलव को बटे में 10 किया, फिर से भिन्न में आ गया, यानी कि भिन्न को दशमलव में बदला और दशमलव को फिर से भिन्न में बदला। यहाँ भी हमने 1/2 को पहले भिन्न थी, दशमलव में बदला, फिर दशमलव को फिर से क्या किया, भिन्न में बदल दिया, इस दशमलव को फिर से भिन्न में बदल दिया। ये 2 सवाल मैंने आपको बता दिया, ये सारे आपके होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।